शुरू करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि एक मिश्र धातु 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबे का अनुपात। समझो बात को कि भाई 400 ग्राम मिश्र धातु है और उसमें जस्ता और तांबा, ये दो चीजें हैं और इसका अनुपात कितना है 5:3 है। कह रहा है तदनुसार उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तन करने के लिए कितने ग्राम तांबा मिलाना चाहिए। 5:4 के देखो कह रहा है कि इस अनुपात को 5:4 का अनुपात करना है तो कितने ग्राम तांबा मिलाया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि जस्ता और तांबा है कितना। तो जस्ता का निकालते हैं, तो जस्ते का अनुपात ऊपर और टोटल नीचे और गुना जितने भी ग्राम था, ठीक है। तो 8 पे 40, तो कितना आ गया 250 ग्राम। जस्ता कितना हुआ 250 ग्राम। जब 250 ग्राम जस्ता है तो तांबा कितना होगा यहाँ पे, तांबा हो जाएगा 400 में से 250 हटाओगे कितना बचेगा 150 ग्राम। तो 150 ग्राम क्या हो जाएगा यहाँ पे तांबा हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बताइए जस्ता और तांबा, इसकी बात कर रहा है। जस्ता कितना है 250 ग्राम और तांबा 150 ग्राम। कह रहा है कि बताओ कितना जस्ता, कह रहा है कितना तांबा और मिलाया जाए, कितना तांबा और मिलाया जाए। हमने कहा x तांबा मिलाया जाए जिससे का अनुपात कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। वही कल वाली की देखिए कंडीशन क्या है कि भाई 250 ग्राम जस्ते और 150 ग्राम तांबे में कितना तांबा और मिलाया जाए जिससे कि 5:4 का अनुपात आ जाए, ठीक है। तो इससे काट लो भाई 50 आ गया, इसकी गुना दो इसकी गुना दो, तो कितना हो गया 200 बराबर 150 प्लस के x, या x बराबर कितना आ जाएगा 50 ग्राम। तो 50 ग्राम तांबा और मिलाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है कि 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, 45 लीटर मिश्रण है और इसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया हुआ है। कह रहा है कि 2:1 के अनुपात में है। जब मिश्रण में पानी की कुछ मात्रा और मिला दी जाती है तो अनुपात कितना हो जाता है। देखो इसमें वाटर मिक्स करते हैं और ज्यादा कुछ, ठीक है। तो इसका जो अनुपात हो जाता है वो कितना हो जाता है 1:2 हो जाता है, ये कह रहा हूं, ठीक है। तो देखो पहले हम इसमें देख लेते हैं कि 45 लीटर में एटलीस्ट मिल्क दूध कितना है और पानी कितना है। तो अगर मैं दूध की मात्रा निकालूं तो दूध का रेशियो ऊपर 2 टोटल नीचे 3 गुना 45, तो 15×3 = 45, इसका मतलब 30 लीटर दूध हो जाएगा। अगर 30 लीटर दूध होगा कुल 45 है तो इसका मतलब ये कितना बचेगा पानी 15 लीटर बच जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है दूध और पानी का जो अनुपात है वो हमें कितना करना है, पानी मिलाना है इसमें कुछ और 1:2 का अनुपात कर देना है, ठीक है। तो हमने देखा इसको इधर ले जाओ 60 बराबर 15 प्लस के x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 में से 15 हटाओगे कितना बचेगा 45। तो 45 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाता है इसका 45 लीटर। इसके बाद 23वां क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको नोट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि 60 लीटर मिक्सचर है हमारे पास और कह रहा है इसमें अम्ल और जल जो है, मतलब अम्ल और वाटर जो है वो कितना है 2:1 के अनुपात में है। बताइए कि यदि इसमें अम्ल तथा जल का अनुपात इतना करना हो, मतलब इसका अनुपात हमें कितना करना है 2:1 अनुपात में करना है, तो मिश्रण में कितने लीटर अतिरिक्त जल मिलाना पड़ेगा। तो वाटर पूछना है कितना मिलाना पड़ेगा। देखो एक चीज ध्यान से, सबसे पहले अगर टोटल दे रखा ना तो आप क्या करोगे यहां से वैल्यू निकाल लो बराबर। तो मैं अगर अम्ल निकालू तो टोटल नीचे और गुना 60। समझ गए बात को क्या कि भाई 60 लीटर में जो अम्ल और पानी का अनुपात था 2:1 था ना, ठीक है। यहां से अगर मैं अम्ल निकालता हूं तो कितना होगा 2 ऊपर, इन दोनों का टोटल नीचे
और गुना ये, तो कितना हुआ 20 या 60, मतलब अम्ल हो जाता है 60 लीटर। अगर 60 लीटर अम्ल होगा तो पानी कितना होगा यहाँ पे, पानी हो जाएगा 20 लीटर। देखो ना, कुल 60 है, 40 लीटर इसमें अम्ल है, तो 20 लीटर पानी हो गया ना। अब वो कह रहा कि अम्ल और पानी, अम्ल कितना है 40 लीटर और 20 लीटर पानी, कह रहा है कि इसमें कितना पानी और डाला जाए जिससे क्या लिखे, कह रहा है यदि अम्ल तथा जल का अनुपात 1:2 करना हो, अरे यार जो कह रहा है कि 1:2 करना हो, यहां समझो बात को, तो 1:2 अगर करना होगा तो ये तो 40 ही रहेगा ना, ये 40 रहेगा, इसको 2 कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इसकी गुना दर इसकी गुना दर, मतलब 40 दूनी 80 बराबर 20 प्लस के x, तो x बराबर कितना आ गया 60 आ गया। एक तरीके से वो देखो, ये तो हुआ लॉन्ग मेथड। अगर यही देखो, वो कह रहा अनुपात जब ऐसा था तो क्या था, अनुपात 2:1 था, तो यहाँ पानी कितना था 20 लीटर और अम्ल कितना था 40 लीटर। अगर मुझे इस अनुपात को चेंज करना है, मतलब 1:2 में करना है, तो ये 40 है ना, तो इसका डबल चाहिएगा यहाँ। अब ये मेरे पास 20 ग्राम 20 लीटर पानी है, तो अगर मैं इसमें 60 लीटर पानी और मिला दूं तो 80 लीटर हो जाएगा, और 80 का और 40 का जो रेशो आएगा, वो 40 और 80 का रेशो जो आएगा वो 1:2 का आएगा कि नहीं आएगा। तो कितना पानी मिलाना पड़ रहा है 60। एक तो ये मेथड है, या फिर डायरेक्ट इस तरीके से निकाल लो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखो। 24 में कह रहा है कि 15 लीटर मिश्रण में 15 लीटर मिश्रण है, यहां पे 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है, तो अल्कोहल और पानी का जो अनुपात 1:4 है ना, तो यहाँ पे अल्कोहल कितनी हो जाएगी, अल्कोहल हो जाएगी 1/5 गुना 15, भाई टोटल नीचे और जिसका अनुपात जो निकालना उसका अनुपात ऊपर, 5 या 15, तो अल्कोहल 3 लीटर आ गया ना, तो पानी कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा 12 लीटर, ठीक है, क्योंकि 15 में से 3 लीटर अगर अल्कोहल होती है तो 12 लीटर पानी हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिलाया जाए, तो समझो भाई अल्कोहल कितना था 3 लीटर, ठीक है, अल्कोहल कितना था 3 लीटर और पानी नीचे रख लेते हैं, तो 12 लीटर पानी। वो कह रहा अगर इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल की परसेंटेज, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, भाई अल्कोहल तो फिर भी 3 रहेगी, लेकिन जैसे ही हमने मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया तो कितना हो गया, 18 लीटर हो गया ना। तो वो कह रहा है अल्कोहल की परसेंटेज बता दो, तो अल्कोहल कितना पड़ा हुआ है 3 लीटर है, कितने में 18 लीटर में, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देते हैं, तो कितना क्या 6, इसको काटा 3 आ गया, ये आ गया 50, ठीक है, तो 50/3%, या तो ये आ रहा होगा, या फिर 16 के 48, 16 से ही 2/3%, तो इतने परसेंट अल्कोहल होगा उसमें, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रखा है, क्या पूछ रहा है ध्यान से देखो कि भाई 15 लीटर अल्कोहल, एक मिश्रण है हमारे पास, उसमें अल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो कितना है 1:4 का है, तो हमने इसमें अल्कोहल निकाल लिया कितना है 3 लीटर, और पानी कितना हो जाएगा 12 लीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है अगर इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो पानी की मात्रा बढ़ी ना, तो अल्कोहल तो नहीं पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब अल्कोहल की मात्रा घट जाएगी, है ना। तो कह रहा है कितने परसेंट अल्कोहल रहेगा अब इसमें, तो देखो एक चीज ध्यान से देखो भाई, कुल मिला के 18 लीटर मिश्रण है ना, उसमें 3 लीटर अल्कोहल पड़ी हुई है, तो 3/18 को ना परसेंटेज के लिए 100 कर देते हैं और बस निकालते हैं परसेंटेज, ठीक है। अब देखिए नया टॉपिक, बहुत ध्यान से समझना, अब तक तो ये इजी टॉपिक थे, अब चलेगा कुछ बढ़िया टॉपिक। क्या कह रहा है भाई, इसने कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 में कि भाई 2 पात्र है हमारे पास, पात्र ए और पात्र बी, हमारे पास 2 बर्तन हैं, ठीक है, मान लो ये 2 बर्तन है हमारे पास, उसमें कह रहा है कि भाई पहले में ए और बी में अम्ल और जल, मतलब अम्ल और वाटर का अनुपात दिया हुआ है, पहले में तो 4:3 का है और दूसरे में यही अनुपात कितना है 5:3 है, ठीक है। अब वो कह रहा है तो इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि सी पात्र, एक कोई तीसरा बर्तन है सी, उसमें अम्ल और
पानी का जो अनुपात है वो 3:2 हो जाए। ये कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए। तो देखो अब ये अनुपात से ही खेल रहा है सारी कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप, अब कह क्या रहा है पहले समझने की कोशिश करो। कह रहा है कि भाई एक बर्तन है कोई जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 है। दूसरा बर्तन है हमारे पास, उसमें अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 है। तो एक और बर्तन लिया और उसमें कह रहा कि इस वाले मिश्रण से और इस वाले मिश्रण से किस अनुपात में इनको मिलाया जाए दोनों को, जिससे कि जो तीसरे वाले में जो जिसमें डाल रहे हैं मिला के उसमें कितना अनुपात हो जाए, 3:2 का अनुपात हो जाए। ठीक है, ये कह रहा है। तो एक चीज समझो, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, या तो आप अम्ल की वैल्यू निकाल लो या फिर पानी की वैल्यू निकाल लो। मैं अम्ल की वैल्यू से निकाल रहा हूं सारे क्वेश्चन को। देखो कैसे, भाई अम्ल का परसेंटेज कितना है, मतलब अम्ल कितना पर रेशो में है 4 और टोटल कितना है यहाँ पे इसका, यहाँ अम्ल कितना है 5 और टोटल इसका यहाँ पे, यहाँ अम्ल कितना है 3 और टोटल इसका यहाँ पे। ठीक है, ये कर लिया। अब इसके बाद ये फ्रैक्शन में आ रहा है थोड़ा सा, है ना, भिन्न में आ रहा है। तो इसको भिन्न को खत्म करते हैं। देखो कैसे खत्म होगा, नीचे 7 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, ये 5 आ रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन में 7, 8 और 5 से गुणा कर दूं, इसमें भी 7, 8 और 5 से गुणा कर दूं, इसमें भी 7, 8 और 5 से गुणा कर दूं, तो इससे कट जाएंगे। अब ये सिंपल भिन्न आ जाएगी कितनी, 8 पर 40 और 8 पर 40 गुना 4, 40 गुना 4 मतलब 4 चौक 16, 160 हो गया। और 7 पर 35 और 35 गुना 5 मतलब 5 पर 25 का 5 का से लगे तो 5 के 15 और 3 18, 185 आ गया। ठीक है, और ये कितना होगा 8 से 56, 56 की गुना करोगे 3 में जो कितना आएगा 6 से 18 का 8 का हासिल लगा 1 और 5 के 15 16, 168 ये हो गया। ठीक है, बस आपको करना क्या है, अब इसके बाद स्टेप ये लेना है कि जो इसका और इसका अंतर होगा वो यहां लिख देना, इसका और इसका अंतर को यहां लिख देना। ठीक है, तो 160 और 168 में कितने का अंतर आ रहा है 8 का, और 168 और 185 में कितने का अंतर आ रहा है, इसको कंप्लीट करो, 2 डाल दिया 70 हो गया। ठीक है, और 15 हो तो 17 का ये आ रहा है। तो इसका अनुपात कितना होगा 17:8 के अनुपात में, मतलब जो ए और बी का अनुपात आएगा इन दोनों के अनुपात में क्या लिया जाएगा 17:8 के अनुपात में लिया जाएगा। इसको क्वेश्चन आ रहा है 25वां है ना, ऑप्शन में नहीं है। 25वें का आंसर देखते हैं एक बार। सात अनुपात 8 आ रहा है, 7:8। तो ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, देखो गुना करके 7 पंजे 35 गुना 5, जब इसकी गुना करोगे 5 पंजे 25 का 5 का से लगे 2, 5 के 15 और 2 17, तो ये 175 आएगा। जब 175 आएगा तो ये डिफरेंस कितने का हो जाएगा 7 का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये 7:8 का अनुपात आ जाएगा, वो वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी गुना में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसे ही होंगे। ठीक है, ये वाला टॉपिक सेम यही होगा। इसके बाद देखते हैं कंडीशन क्या कह रहा है। वो कह रहा है 26वें क्वेश्चन में कि एक प्रयोगशाला में 2 बोतल है, मान लो ये हमारी फर्स्ट बोतल है, सेकंड बोतल है, और क्या कह रहे हैं कि पहले वाली बोतल में 2:5 के अनुपात में अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है ना, यहां भी अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है 7:3। कह रहा है कि इसमें दोनों मिश्रण के कह रहा है कि अनुपात में अम्ल तथा मिश्रण है, इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए। मतलब एक तीसरा बर्तन लिया इसने और उसमें किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो नए वाला अनुपात आएगा वो 2:3 हो जाए अम्ल और वाटर का। ठीक है, कह रहा है बताओ वो अनुपात बता दो। तो देखो समझो भाई, इसका फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का एक तीसरी बोतल ले ली, उसमें इन मिक्सचरों को कुछ करना है, तो उनका अनुपात बताना कितने अनुपात में मिलाया जाए। मतलब पहले वाली बोतल से और दूसरे वाली बोतल से कितना कितना सॉल्यूशन लिया जाए जिससे कि उनका अनुपात इस अनुपात में आ जाए। वहां पे अल्कोहल कितना हो जाए 2 और वाटर कितना हो जाए 3। तो वही करना कि या तो अल्कोहल से सोल्व कर लो, अल्कोहल से करोगे तो कितना आएगा 2/7, यहाँ अल्कोहल से करोगे तो कितना आएगा 7/10, और यहाँ अल्कोहल से सोल्व करोगे तो कितना आएगा 2/5। अब दिक्कत क्या है कि ये भी फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, तो वही करना है कि 7
5 और 10 से गुणा कर दो, 7 5 10, 7 5 10, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म और ये खत्म। 5 दूनी 10, 10 नाम 100 और ये कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 और गुना 7। जब 35 गुना 7 करोगे तो 7 पंजे 35 का 5 का से लगे 3 7 21, 21 और 3 245। ठीक है, इसका अनुपात निकालोगे 7 दूनी 14, 140 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना था कि इसका और इसका डिफरेंस यहाँ पे, इसका और इसका डिफरेंस यहाँ पे, तो जब इसका डिफरेंस निकालोगे 60 ये हो गया और 45 हो गया, तो 60 और 45 मतलब 105 और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 40 का, तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 5 और 5 8 40, तो 21 अनुपात 8 के अनुपात में आप इसको मिक्स करोगे और इस अनुपात में अगर इसको मिक्स कर लेते हो तो उसका जो नए वाली थर्ड बोतल थी उसमें कितना अनुपात आ जाएगा अम्ल का और पानी का, वो 2:3 के अनुपात में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद 27वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है कि दो बर्तन है हमारे पास ए और बी। कह रहा है कि ए बर्तन में जो पानी और दूध का अनुपात है, मतलब दूध और पानी का अनुपात का है, दूध और पानी का अनुपात वो 4:3 दिया हुआ है, इसमें भी दूध और पानी का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। वो कह रहा है इन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में, मतलब कोई सी एक और बर्तन है जिसमें वो मिलाया गया, इसमें से कुछ पार्ट ले लिया कुछ इसमें से ले लिया, तो वहां जो अनुपात होगा किसका, दूध का और पानी का, वो कह रहा आधा आधा हो जाए। आधा आधा मतलब 1:1 के अनुपात में आ जाए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वही कि या तो मिल्क से सॉल्व कर लो या वाटर से। चलो इस बार वाटर से करके दिखाते हैं। भाई पानी वाले अनुपात से अगर सॉल्व करें तो सारा चेंज कर लो पानी में। ठीक है, तो 3/7 हो जाएगा और यहाँ पानी कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, पानी कैसे, भाई जिसका रेशो निकालना है उसको ऊपर अपॉन टोटल। ठीक है, वही किया। अब मैंने देखा ये फ्रैक्शन में आ रहा है फिर से, तो 7 5 और 2 की गुना कर दी, यहाँ भी 7 5 और 2 की गुना कर दी, 7 5 और 2 की गुना कर दी, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म और इससे ये खत्म। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाता है 5 दूनी 10, 10 दिया 30 आ जाएगा और यहाँ पे कितना होगा 7 दूनी 14 और 14 × 42 आ जाएगा और यहाँ कितना होगा 7 पंजे 35 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 5 का, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 35 और 42 में कितने का डिफरेंस होता है 7 का। तो कह रहा जो नया थर्ड बर्तन लिया गया है उसमें अनुपात कितना होगा, तो A अनुपात B, बर्तन के जो A से लिया गया है वो कितना लिया गया है सॉल्यूशन 7 और B से कितना जो लिया गया है वो 5 लिया गया है। अब ये लीटर में भी हो सकता है ग्राम में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अनुपात होगा वो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा हुआ है भाई कि दो बर्तन A तथा B में दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध और पानी, देखो A और B दो बर्तन हैं, यहाँ पे मिल्क और वाटर, सेम क्वेश्चन है भाई। इसमें 8:5 के अनुपात में, इसमें 5:2 के अनुपात में है। वो कह रहा है चेंज कर दिया भाई, जो सी पार्ट है ना, सी पार्ट में कह रहा है कि बताओ यहाँ पे मिल्क का जो परसेंट है ना वो 69%, 1/69 होल 3/13% हो जाए। समझो बात को ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास दो बर्तन है, एक ए बर्तन है और एक बी बर्तन है। ठीक है, ए बर्तन में पानी, दूध और पानी का अनुपात 8:5 है, बी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। ठीक है, वो कह रहा है जो सी बर्तन लिया उनमें इन दोनों से मिक्सचर को डाल दिया गया, जो मिश्रण बना इनका उसमें से कुछ इसमें से ले लिया कुछ इसमें से ले लिया, है ना, और इसको सी बर्तन में डाल दिया गया। तो यहाँ पे जो दूध की मात्रा है वो 69 होल 3/13% आ जाता है। ठीक है, तो पहले इसको परसेंटेज को सॉल्व करो। जब परसेंटेज को सॉल्व करोगे तो ये 900/13 आ जाएगा। ठीक है, परसेंट
अब ये परसेंट हटाने के लिए हमने क्या किया, 900/13 गुना 1/100, क्योंकि परसेंट अगर हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, परसेंटेज लगाते हैं तो 100 से गुना करते हैं। हमने इसको काट दिया तो कितना आ गया, 9/13 आ गया। ठीक है, अब यहां देखो ये क्या था, दूध की मात्रा है ना, तो हमें यहाँ पे दूध की मात्रा निकालनी पड़ेगी, या फिर पानी की मात्रा से काम नहीं चलेगा। तो हमने क्या करा, यहाँ से दूध की मात्रा निकाली, यहाँ से दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 8 5 13। भाई दूध का रेशो ऊपर और इनका टोटल सम नीचे। यहां से अगर दूध की मात्रा निकालो तो 5/7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका देखा कि यार फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है, तो अब क्या किया जाए, तो हमने इसमें 13 और 7 की गुना कर दी, क्योंकि देखो 13 13 7 था ना, तो इसके लिए तो दोनों काम एक ही कर जाएगा, उसकी जरूरत है। तो 13 गुना 7 कर दिया, यहाँ भी 13 गुना 7 कर दिया, और यहाँ भी 13 गुना 7 कर दिया। 13 से 13 कट गया, ये भी कट गया और इससे ये कट गया। ठीक है, तो 8 7 56, और ये कितना हो जाएगा, 13 पंजे 65, और ये कितना हो जाएगा, 9 7 63। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, मैं लिख देता हूं, मतलब अब जो हमारा ए बी सी का कंपोनेंट बन के आ रहा है मिल्क के अकॉर्डिंग, ये 56 आ रहा है, ये 65 आ रहा है बी में, और जो सी में आ रहा है वो 63 आ रहा है। तो इनका रेशो यहाँ और इसका रेशो यहाँ, तो ये रेशो कितना हुआ 2, और इसका रेशो कितना हुआ 4 और 7। तो इसका मतलब जो ए और बी बर्तन से रेशो लिया गया है दूध और पानी का, जो मिलाया गया है, वो रेशो किस में लेना पड़ेगा, 2:7 में लेना पड़ेगा। तो इसमें हल्का सा चेंजेस क्या था क्वेश्चन में, हल्का सा चेंजेस ये था कि यहाँ पे दूध की मात्रा, जो तीसरा बर्तन है ना, उसमें दूध की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 69 होल 3/13% होनी चाहिए, है ना। तो हमने इसी के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन किससे सॉल्व करा, दूध की मात्रा से कर दिया अनुपात में। ठीक है, पहले इसमें क्या करा, परसेंटेज को सॉल्व किया, फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज करा, चेंज करने के बाद देखा ये आ गया कंडीशन 9/13, और यहाँ 8/13, यहाँ 5/13। तो जो नीचे रखे रहते हैं ना, इनसे गुणा करके हम इसे भिन्न से हटा लेते हैं, भिन्न से हटाया तो ये कंडीशन बन जाती है, और इससे सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन में कहा हुआ है, दो बर्तन ए बी मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात, देखो ए और बी वही है कि दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है ना, कितना, दूध और पानी का अनुपात 4:5 दिया हुआ है। यहां पे भी दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:1 दिया हुआ है। वो कह रहा है ए तथा बी मिश्रण में से मिश्रणों की मात्रा किस अनुपात में ली जाए, ताकि एक ऐसा मिश्रण बने जिससे दूध और पानी का अनुपात, भाई सी बर्तन में हमने क्या करा, इसमें से और इसमें से कुछ मात्राएं ले ली, मतलब इसमें से कुछ लीटर उठाया। समझो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या कह रहा है, मैं मान लेता हूं कि यहाँ दूध जो है वो 4 लीटर है और पानी कितना है 5 लीटर है। तो इसमें कितने लीटर पड़ा हुआ है, 9 लीटर पड़ा हुआ है। इसमें 5 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है, तो इसमें कितना पड़ा हुआ है, 6 लीटर पड़ा हुआ है। तो इस 9 लीटर और 6 लीटर में से किस अनुपात में ले, जिससे कि यहां पे जो है ना, इसका दूध का और पानी का अनुपात कह रहा है कि भाई 5:4 हो जाए। ठीक है, तो ये एक चीज कह रहा ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूध की मात्रा निकाल लेते हैं। तो दूध 4/5 और 4 9, यहाँ पे दूध की मात्रा निकालोगे 5/6, यहाँ पे दूध की मात्रा 5/9 हो जाएगा। सही है बात, रेशो सेम है। ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों को हमें फ्रैक्शन वैल्यू से तीनों को हटाना है। तो क्या मैं 9 गुना 6 से गुना कर दूं, यहाँ पे भी 9 गुना 6 से गुना कर दूं, और यहाँ पे भी 9 गुना 6 से गुना कर दूं। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, और इससे ये खत्म हो जाएगा। 6 चौक 24 और 9 पंजे 45, और ये कितना होगा, 5 6 30। ठीक है, अब देखिए जो रेशो होगा, इसका और इसका रेशो कितना हो जाएगा, इसका और इसका रेशो कितना हो जाएगा, 24 और 30 का अंतर कितना होता है 6, और 45 और 30 में 15 का, तो 5 30 से काट दो, 3 5 15 और 3 दूनी 6। तो जो ए और बी के मिश्रण से ये लिया जाएगा वो 5:2 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण ले लो। वो क्वेश्चन किस अनुपात में आ जाएगा, फिर
जो तीसरा बर्तन होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात 5:4 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे एक ही ट्रिक पे हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है दो प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक, दो प्रकार की पीतल में कॉपर और जिंक, मान लो दो प्रकार की पीतल है ए और बी, इसमें कॉपर और जिंक Cu और Zn का अनुपात दिया हुआ है 2:1 के अनुपात में, इसमें भी Cu और Zn का अनुपात दिया हुआ है 4:1 के अनुपात में। कह रहा है इन दोनों प्रकार के पीतलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इस नए प्रकार के पीतल में कॉपर और जिंक का अनुपात, इसको किसी तीसरे पीतल में मिलाना है और इसमें कॉपर और जिंक का अनुपात कितना हो जाता है, वो हो जाता है 3:1 के अनुपात में। तो वही है, क्वेश्चन सॉल्व करने किया तो कॉपर से कर लो, जिंक से कर लो। मैं इधर जिंक से करके दिखा रहा हूं, चाहे कॉपर से कर लेना मर्जी आपकी। तो 1/3 यहाँ कितना होगा 1/5 और यहाँ जिंक कितना हो जाएगा 1/4। देखो अगर क्वेश्चन को जिंक से सॉल्व कर रहे हो तो सारे रेशो को काहे में चेंज करोगे आप, जिंक में चेंज करोगे। कैसे कि जिंक का अनुपात ऊपर और टोटल नीचे, जिंक का अनुपात ऊपर टोटल नीचे, जिंक का अनुपात ऊपर और टोटल नीचे। ठीक है, अब क्या किया, ये फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, इनको चेंज करना चाह रहा हूं तो 3, 4 और 5 से गुणा कर दी। यहाँ पे भी 3, 4 और 5 से गुणा कर दी। यहाँ पे भी 3 और 4 5 से गुणा हो जाते, इससे एक खत्म, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। 5 और 20 और 4 तिया 12 और ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15। तो इसका रेशो यहाँ और इसका रेशो यहाँ, तो 12 और 15 का रेशो वो डिफरेंस कितना होगा, सॉरी ये क्या था, इसका डिफरेंस यहाँ पे और इसका डिफरेंस यहाँ पे। तो 12-15 में डिफरेंस कितने का होता है 3 का, और 20 का और 15 का डिफरेंस कितना होता है 5 का। तो जो ए और बी में से लिए गए हैं कॉपर और जिंक का अनुपात जो होगा वो 3:5 के अनुपात में होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद 31 क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लो। चलिए 31 देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि भाई दो प्रकार की स्टेनलेस स्टील है जिसमें क्रोमियम, और मान लो ए और बी, वो स्टेनलेस स्टील जो है दो तरीके की है जिसमें क्रोमियम Cr और स्टील, चलो एक काम करो C और S से कर दो, आप इसको डिनोट कर लो। 2:11 है और यहां कितना है C और S का जो अनुपात है वो 5:21 है, 5:21। कह रहा है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि मिश्रित प्रकार की क्रोमियम और स्टील, कोई तीसरा बर्तन है उसमें कितना 7:32 के अनुपात में ये हो जाए। तो किससे करो, पहले वाले रेशो से कर लो, चाहे तो C से कर लो। तो C से करोगे 2/13 और ये कितना हो जाएगा C 5/21 और 5 कितने होते हैं 26, और यहां C से अगर करोगे तो 7/39। ठीक है, अब क्या करना है, एक काम करो 13-39, 13-26 और 13-39, देखो समझो बात को, 13 का 26 का और 39 का लैसे लेके देखो तो 39 ही आएगा ना। तो अगर मैं इसमें 39 की गुना कर लूं, अरे बात तो वही थी, लैसे तो बनाते थे हम उसमें, तो यहाँ पे भी हमने ये किया, क्या सही है, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां दिक्कत आ गई, 26 से 39 भी घटेगा, कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे कि पूरा पूरा कट जाए, है ना। तो क्या करें, 39 तो हमने लिखा, 13 भी 39, मुझे 26 बनाना था, 2 की कमी थी, तो 39 दूनी कर लो ना, बच जाएगा 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 7, 78 से गुना कर लो आप। यहाँ पे 78 से अगर गुना करोगे तो डेफिनेटली यही आएगा, है ना। अब मुझे यहाँ से 13 से काटा, 13 से 6 बार कट गया, और ये 26 से काटा 78 को, 26 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा, और ये 39 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार। तो इसका मतलब 6 दूनी 12 और यहाँ 5 तिया 15 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसका और इसका डिफरेंस यहाँ डाल दो, इसका और इसका डिफरेंस यहाँ डाल दो,
तो इसको जो मिलाना पड़ेगा, जो ए और बी में से रेशो उठाना पड़ेगा, वो कितना होगा 1:2 के रेशो में आपको लेना पड़ेगा। और जो तीसरा जो बर्तन होगा उसमें कितना हो जाएगा अनुपात 7:32 के अनुपात में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, दो पात्र ए और बी, दो पात्र हैं ए और बी, इसमें 2:3 के अनुपात में और 4:3 के अनुपात में अम्ल और वाटर का अनुपात दिया हुआ है 2:3, और यहां अम्ल और वाटर का अनुपात दिया हुआ है 4:3। ठीक है, इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा पानी हो जाए, ये कह रहा है। तो देखो आधा अम्ल और आधा पानी कह रहा है ना, तो आधा अम्ल और आधा पानी का मतलब 1:1 में हो जाए। तो यहां से या तो अम्ल से सॉल्व कर लो या वाटर से सॉल्व कर लो। मैं अम्ल से सॉल्व कर रहा हूं, तो 2/3 और 2 5, और यहां कितना हो जाएगा 4/4 3 7, और यहां अम्ल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2। ठीक है, वही है कि रेशो इक्वल करना था, तो इसलिए हमने क्या करा 5 7 और 2 से गुना कर दी। यहाँ 5 7 और 2 से गुना कर दी, यहाँ भी 5 7 और 2 से गुना कर दी। ठीक है, इससे कट हो जाता है, इससे कट जाता है, इससे कट जाता है, तो कितना हुआ 7 चौक 28, और ये कितना आया 5 चौक 20 दूनी 40, और ये कितना आया 7 5 35। ठीक है, इसका और इसका डिफरेंस यहाँ डाल दोगे तो 5 आ जाएगा, इसका और इसका डिफरेंस यहाँ डाल दोगे तो 7 आ जाएगा। तो कितना आएगा, वो कह रहा है किस अनुपात में लिया है, तो ए और बी का अनुपात जो होगा ना, जो इनमें से उठाया जाएगा मिश्रण, वो उठाया जाएगा 5:7 के अनुपात में उठाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि दो बर्तनों में अम्ल और पानी का अनुपात, भाई ए और बी ये दो बर्तन हैं जिसमें अम्ल और वाटर का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ तो 3:1 दे रखा है, और यहाँ अम्ल और वाटर का अनुपात कितना दिया हुआ है 5:3 का अनुपात दिया हुआ है। कह रहा है कि नया घोल बनाया गया और उस घोल से एक नया मिश्रित घोल अम्ल पानी में कितना, एक नया घोल बनाया गया और यहाँ पे अम्ल और पानी का अनुपात कितना है 2:1 है। तो कह रहा 2:1 में तैयार करने के लिए दोनों प्रकार के घोल को परस्पर किस अनुपात में लिया जाएगा, मतलब इनको किस अनुपात में लिया जाए जिससे जो तीसरा घोल बन के आया वो 2:1 के अनुपात में आ जाए। तो देखो वही क्या कि या तो अम्ल से सॉल्व कर लो, तो अम्ल से सॉल्व करोगे 3/4 हो जाएगा, यहाँ अम्ल से सॉल्व करोगे तो 5/8 हो जाएगा, और यहाँ अम्ल से सॉल्व करोगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें कि यार फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है तो इसको चेंज करते हैं। कैसे, 3 8 और 4 इससे गुना कर दो ना, 4 8 3 से गुना कर दो, 4 8 और 3 से गुना कर दो, 4 8 3 से गुना कर दो, इससे ही खत्म, इससे ही कट जाता है और इससे ही कट जाता है। तो 8 या 24, या ऐसे समझो 3 या 9 9 8 72। ठीक है, और ये कितना हुआ 5 20 20 या 60, और ये कितना हुआ 4 दूनी 8 और 8 64 64 आ गया। ठीक है, इसका और इसका डिफरेंस यहाँ, इसका और इसका डिफरेंस यहाँ, 60 और 64 में डिफरेंस कितने का होता है 4 का, और इसमें कितने का डिफरेंस है 6 और 2 8 का। तो अनुपात कितना आ जाएगा, देखो 4 × 4 और 4 दूनी 8, कट गया ना ये। तो जो ए और बी का अनुपात आएगा, मतलब यहां से जो ए से और बी से वैल्यू ली जाएगी वो 1:2 के अनुपात में ली जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद 33वां क्वेश्चन देखते हैं, 34वां क्वेश्चन देखते हैं। 34वें क्वेश्चन में कहा हुआ है, सेम है भाई ये भी, कह रहा है कि दो बर्तन ए बी में अम्ल और पानी का अनुपात, भाई दो बर्तन है ए और बी, इसमें अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 दिया हुआ है, इसमें 2:3 दिया हुआ है। अब अम्ल और पानी तो समझ लो कि रेशो से सॉल्व करना,
या तो पहले रेशियो से कर लो या फिर दूसरे रेशियो से कर लो, ठीक है। कह रहा है कि सी में किस अनुपात में मिश्रण को तैयार करना होगा कि जिससे कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा आधी आधी हो जाए, अम्ल और पानी की मात्रा कितनी हो जाए, आधी आधी हो जाए। चलो मैं पहले वाले रेशियो से कर रहा हूं। या मान लो अम्ल है और पानी है, इनका रेशियो है ना, तो देखो समझो, अगर मैं यहाँ पहले वाले से करूं, पहले अम्ल था, ठीक है, या वाटर मान लो मल जी है, मतलब पहले वाले अनुपात से सोल्व कर रहा है, ऐसे हटाओ तो 4/7 हो जाएगा। और यहाँ पहले वाले अनुपात से अगर सोल्व करूं तो 2/5 हो जाएगा और यहाँ 1/2 हो जाएगा। अब देखा कि नीचे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ 7 5 और 2 से गुना कर दी, यहाँ भी 7 5 2 से गुना कर दी, 7 5 2 से गुना कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा, 5 और 20 20 दूनी 40, तो ये 40 हुआ और 7 दूनी 14 14 दूनी 28, ये 28 हुआ, 7 बजे 35, ये 35 हुआ। तो 28 में और 35 में कितने का डिफरेंस आता है, ये आता है 7 का, और इसमें कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो जो ए और बी बर्तन से सॉल्यूशन को उठाना पड़ेगा वो क्या अनुपात होगा, 7:5 का अनुपात रहेगा उसमें, ठीक है। चलिए प्लॉट करते रहना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है भाई, 35 क्वेश्चन में कह रहा है कि 90% और 97% शुद्धता वाले घोल में को मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर घोल बनाएगा। देखो समझो, एक घोल ए और बी को छोड़ो, कह रहा है कि 90% का एक घोल है और एक दूसरा 97% का एक घोल है, और इनको घोल में से एक 94% वाला घोल मिलाया गया, 94% वाला घोल बनाया गया, कितना, 21 लीटर, ठीक है। कह रहा है कि उस घोल में दूसरे की मात्रा बताओ कितनी होगी, मतलब 97% वाले की मात्रा कितनी होगी। एक चीज समझो, हमारे पास दो घोल थे, एक तो पहले वाला घोल ये था, दूसरे वाला घोल ये था। हमने क्या किया कि इस वाले घोल से कुछ मिश्रण लिया और इस वाले घोल से कुछ लिया, ठीक है। इन दोनों को मिला के 94% वाला घोल बना दिया और वो हमारा बन गया है 21 लीटर, ठीक है, जिस अनुपात में हमने मिलाया होगा उसको। अब वो कह रहा है बताओ कि इसमें जो सेकंड वाला यूज किया गया है वो कितना है। तो सबसे पहले वही डिफरेंस वाली कंडीशन देख लो, इसका और इसका डिफरेंस कितना हुआ, 3 का, और इसका और इसका डिफरेंस कितने का हुआ, 4 का। अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, पहले वाले में से कितना उठाया, 3 लीटर, दूसरे वाले में से कितना उठाया, 4 लीटर, ये अनुपात में है और टोटल कितना बन के आया, 21 लीटर। हमें निकालना है दूसरे वाले का वैल्यू। तो जब दूसरे वाले की वैल्यू निकालनी है तो अगर सेकंड वाले की वैल्यू निकालनी है तो इसका अनुपात ऊपर और टोटल नीचे, 4 और 3 7 और गुना 21, क्योंकि 21 लीटर बोले कुल मिला के, तो 7 से काटोगे 7 दिया 21, 4 दिया 12, मतलब 12 लीटर सेकंड वाले से लिया गया है। अब जब 12 लीटर सेकंड वाले से लिया गया है और कुल घोल 21 लीटर बन रहा है तो कितना रह गया, 12 8 9, 12 9 मतलब 9 लीटर यहां से लिया गया है, 12 लीटर यहां से लिया गया, कुल मिला के 21 लीटर बन गया, ठीक है। और अनुपात कितना होगा इनका, 3:4 का ही होगा, देख लो 3 से काट के देख लो, 3 3 9 3 4 12, तो 3:4 के अनुपात में आ गया। तो वही केसेस है सेम, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है क्वेश्चन। अब नया टॉपिक स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 देखिए, मैं इसको नोट कर दे रहना, ओके। चलिए देखिए, तो कह रहा है ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु है, ए और बी सोने तथा तांबे की दो मिश्र धातु है, मतलब इसमें सोना और तांबा दो चीजें मिली हुई है, ध्यान से समझना। और इसमें जो सोना और तांबा मिला हुआ है वो 7:2 में है, यहां पे भी सोना और तांबा कितना है, वो 7:11 के अनुपात में। वो कह रहा है यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई जाए तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम है क्वेश्चन, कैसे करें देखो समझो भाई। एक काम करो,
यहां से अगर मैं सोने की वैल्यू निकालूंगा और तांबे की निकालूं, अलग अलग निकाल रहा हूं, यहाँ पे सोना कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 7/9, और तांबा कितना हो जाएगा, तांबा हो जाएगा 2/9। ठीक है, यहाँ पे सोना कितना होगा, वो होगा 7/18, और यहाँ पे तांबा कितना होगा। मैं इसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ सेम वैल्यू से। अब वो मिसप्रिंट कर रहा है तो हम क्या करें इसमें, ठीक है, आंसर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, बस इतना ही तो होगा। अब देखो भाई सोना तो सोने में मिलेगा ना जाके, तो अगर कुल सोना देखा तो कितना होगा, 7/9 प्लस के 7/18, तो यहाँ से एलसीएम कितना है 18, 7 दूनी 14, भाई 9 से काटा 18 है तो 2 बार काटा, 2 की गुना ऊपर प्लस के 7, तो 7 के 21/18। और दूसरा अगर देखें तांबे को, तांबा कितना है, तांबा हो रहा है 2/9 और 11/18, तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 18, यहां से इसको काटना तो 4 प्लस के 11, 11 4 15/18 ये होगा ना, ठीक है, तो सही तो आ रहा है वैल्यू, ठीक आ रहा है। एक चीज समझते हैं क्या, कि वो कह रहा है सोना और तांबे का अनुपात बता दो कितना होगा, सोने और तांबे का अनुपात, तो इनको ही तो पिघलाया गया ना, तो जो इसमें अनुपात था, जो इसमें सोने का अनुपात था, वो कुल मिला के कितना हो रहा है 21/18, और जो यहाँ पे तांबे का अनुपात था और जो इसमें तांबे का अनुपात हो रहा है उसका टोटल कितना आ रहा है 15/18, इससे ही खत्म। तो अनुपात कितना है 21/15। अगर हम इसको कट करें 7 से, 7 या 21 और 3 से काट लो, 3 से कट जाएगा, 3 से 21 और 3 5 15, तो 7:5 का अनुपात होगा। चेक करते हैं भाई, ये आ रहा है 7:5, सी ऑप्शन सही है, तो कोई मिसप्रिंट नहीं है भाई, ठीक कर रखा है वो बिल्कुल, ये सही है वैल्यू, ठीक है। थोड़ा सा डाउट था इस क्वेश्चन में, देख लेना आप बुक में जब पढ़ोगे, ठीक है, नोट कर लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कर देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए 37 में कह रहा है कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में स्प्रिट, पहला जो है ए हमने माना, इसमें 20 लीटर है मिश्रण कुल मिला के, और यहाँ पे स्प्रिट और जल का जो अनुपात है वो 3:7 के अनुपात में है, और दूसरा जो मिश्रण है वो कितना है 36 लीटर, और यहाँ पे स्प्रिट और जल का अनुपात कितना है, वो कह रहा है कि 7:5 के अनुपात में है। तो कह रहा है कि दोनों मिश्रणों में इकट्ठा मिला दिया गया, नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात बताओ। तो समझो बात को, क्या करें, देखो एक काम करते हैं, सबसे बड़ी बात क्या होगी कि इस बार ये मिश्रण की ना वैल्यू दे रहा है कि कितने लीटर है, तो पहले आप यहाँ क्या करोगे, स्प्रिट की वैल्यू निकाल लो। भाई स्प्रिट कितना होगा, स्प्रिट का अनुपात ऊपर और टोटल नीचे, तो 10 आ जाएगा, और जो कुल मिश्रण की मात्रा है वो 20 है, तो यहाँ कितना आ गया 6 लीटर, तो आ गई हमारी स्प्रिट। अभी कुल मिला के 20 लीटर मिश्रण है और वो स्प्रिट और पानी का मिश्रण है, तो पानी यहाँ कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा 20 में से 6 हटा तो 14 लीटर, ठीक है। यहाँ पे देखा अगर स्प्रिट निकालते हैं तो स्प्रिट का अनुपात ऊपर और कुल मिला के कितने, और ये 36, 12 किया 36, तो 7 के 21 लीटर स्प्रिट हुआ, तो पानी कितना, पानी हो जाएगा भाई 21 और 9 कितना हुआ 30, 9 6 15, तो 15 लीटर यहाँ पे पानी हो गया। तो कुल मिला के स्प्रिट कितनी हुई 21 और 6 27, ठीक है, और पानी कितना हुआ 14 और 15 29। तो कह रहा नया जो मिश्रण आएगा उसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात कितना होगा, तो 27:29 का होगा ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब वो कुल वैल्यू दी हो, उसकी मात्रा दी हो, मतलब भाई पहला मिश्रण था उसमें मात्रा कितनी दे रखी थी 20 लीटर दी हुई थी, दूसरे वाले मिश्रण में कितना दिया हुआ था 36 लीटर दिया हुआ था। कह रहा है कि इसमें अनुपात में स्प्रिट का अनुपात और पानी का अनुपात दिया हुआ था, स्प्रिट पहले स्प्रिट निकाल ली, बचा कुछ पानी पड़ा होगा, तो ये आ गया, ठीक है। स्प्रिट को देखा दोनों में कितना हो जाता है, पानी को देखा अनुपात बना दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है एक प्रकार के द्रव में 20% जल है। देखो एक प्रकार का द्रव है 20% जल है इसमें,
इसमें 20% क्या है, जल, 20% वाटर है। दूसरे वाले में 35% जल है, दूसरे वाले में कितना है, 35% जल है। ठीक है, वाटर कह रहा है कि यदि पहले वाले के 10 अंश तथा दूसरे वाले के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए, तदनुसार उस गिलास में नए मिश्रण में जल की मात्रा बताओ। समझो, ये 10 अंश है, ये 4 अंश है। ये 4 अंश 10 अंश है क्या? एक काम करो, क्या कि हमने पहले वाले के तो 10 लीटर लिए और 10 लीटर में कितना, 20% पानी है। दूसरे वाले का 4 लीटर लिया और उसमें 35% पानी है। तो अब हम पहले ये निकालते हैं कि एटलीस्ट पानी है कितना इसमें। तो हमने पहले वाले का पानी का परसेंटेज अगर देखा तो 10 का 20% अगर मैं निकालूं तो कितना आ जाता है, 2 लीटर। हमने देखा पहले वाले मिश्रण में जो पानी पड़ा हुआ है वो 2 लीटर पड़ा हुआ है। तो दूसरे वाले में कितना पड़ा हुआ है, 4 लीटर में 35% निकालोगे तो बेटे 100 हो जाएगा ना। तो 5 चौक 20 और 4 के 12 और 2 14, 140 बटे 100। इससे खत्म, मतलब 1.4 लीटर। इतना मान लो, लीटर छोड़ो, अंश है, हम अंश नहीं कर रहे हैं, लीटर मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो पानी हुआ, टोटल वाटर जो होगा वो कितना होगा, 4 और प्लस का 1 पॉइंट, मतलब 2 प्लस का 1.4, तो 3.4 हो गया। अब वो कह रहा है कि इन दोनों को मिला लिया गया। जब इन दोनों को मिला लिया गया, 10 लीटर ये था, 4 लीटर ये था, तो कुल मिला के कितना हो गया, 14 लीटर हो गया, है ना। अब जो 14 लीटर मिश्रण बना उसमें पानी कितना है हमारा, 3.4। तो कह रहा है कि पानी की परसेंटेज बता दो कितनी होगी। भाई 3.4 पानी है हमारा इस पूरे मिश्रण में 14 लीटर में, तो इसका परसेंटेज पूछ रहा, तो 100%। ठीक है, परसेंटेज लगाने के लिए हमने 100 से गुना कर दी। इसका पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, यहां से खत्म। 2 से काट दो, 2 सत्ते 14 और कितना, 17 दूनी 34। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना हुआ, 17/7 गुना 10, यही आ जाता है ना। परसेंटेज का देख लेते हैं क्या कंडीशन दे रखी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, गुना कर लो भाई, 170/7। जब 7 से काटोगे 7 दूनी 14, कितने बच गए, 4, 7 दूनी 14, 3 बच गए, 3 7 चौक 28, तो 2/7, 24 सही 2/7%। कितना आ रहा है आंसर, 24 से ही 2/7%, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाता है। अब इससे भाग कर दी, जो कटा ठीक है, जो रिमाइंडर आया वो होल में लिख दिया। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो क्वेश्चन। कह रहा है कि एक तरह का मिश्रण है जिसमें 20% पानी है, दूसरा मिश्रण है जिसमें 35% पानी है। वो कह रहा अगर पहले वाले मिश्रण के 10 अंश और दूसरे वाले मिश्रण के 4 अंश लिए गए और लेने के बाद एक इकट्ठा करके घोल बना दिया गया, तो मैंने पहले देखा कि 10 अंश में कितना पानी गया होगा। 10 अंश में 2 लीटर पानी गया, लीटर नहीं अंश ही मान लो एटलीस्ट। दूसरे वाले में कितना पानी गया, वो 1.4 अंश गया। तो टोटल पानी कितना आया, इन दोनों का जो मिश्रण बना उसमें टोटल पानी आ गया 3.4। अब वो कह रहा है कि इसमें परसेंटेज बता दो पानी की कितनी होगी। भाई 14 लीटर कुल मिला के मिश्रण बन गया और उसमें 3.4 लीटर पानी पड़ा हुआ है, इसकी परसेंटेज निकाल दी ना, तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। ठीक है, करें ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है 2 मिश्र धातु A तथा B, जस्ता तथा टिन का अनुपात है। भाई A और B, इसमें जस्ता पड़ा हुआ है और टिन पड़ा हुआ है। जस्ते को बोलते हैं कैडमिनियम की छड़, है ना। कैडमिनियम की छड़ जो है वो जस्ते की होती है। तो कैडमिनियम और टिन SN, इनका अनुपात है। समझो बात को, चाहे आप ऐसे लिख लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जस्ता और टिन का अनुपात है 5:2 के अनुपात में। इसमें भी जस्ता और टिन का अनुपात कितना है, जस्ता और टिन का अनुपात है 3:4 के अनुपात में। कह रहा है इन मिश्रण को A का 7 ग्राम, A का 7 ग्राम 7 किलोग्राम सॉरी, और B का 21 किलोग्राम लिया गया है और लेने के बाद मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई। इन नई मिश्र धातु में जस्ता तथा टिन का अनुपात बता दो कितना होगा। भाई एक चीज समझो,
भाई एक धातु पड़ी हुई थी ए, जिसमें जस्ता और टीन का अनुपात 5:2 का था, इसके तो 7 किलोग्राम ले लिए। एक धातु पड़ी हुई थी बी, जिसमें जस्ता और टीन का अनुपात 3:4 का था, तो यहां से हमने 21 किलोग्राम ले लिया, ठीक है। और एक नई धातु बना दी, है ना, तो उसमें बताओ कि जस्ते का और टीन का अनुपात कितना आ जाएगा, है ना। तो एक काम करो, क्या कि पहले यहां से जस्ते का अनुपात निकालो। जस्ते का अनुपात कितना हो जाएगा, 5/7 गुना 7, भाई 5 जस्ते का ऊपर, टोटल नीचे, और जितना ये है, तो 5 किलोग्राम तो यहाँ जस्ता है ना। तो फिर टीन कितना होगा, 7 किलो में अगर 5 किलोग्राम जस्ता हो जाता है 2 किलोग्राम हो जाएगा ना टीन। सेम कंडीशन यहां लगाई कि जस्ता कितना है, 3/7 गुना 21, 7 या 21, मतलब 9 किलोग्राम जस्ता है। तो टीन कितना हो जाएगा, 21 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 12। तो 12 किलोग्राम यहाँ पे हो गया, सही है बात। अब जस्ता कितना हो गया, कुल जस्ता और कुल टीन का अनुपात पूछ रहा, 5 और 9 14, अनुपात 14, तो मतलब 1:1 के अनुपात में जो नई धातु बनेगी उसमें जस्ता और टीन का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि एक मिश्रण में 80% अम्ल है। देखो मान लो कि 100% का कोई मिश्रण है, होता ही है, उसमें 80% क्या है, अम्ल है। तो दूसरा पदार्थ क्या होगा, अम्ल और शेष जल है, दूसरा वाटर है, तो 20% होगा ना, ठीक है, अम्ल और जल। तो एक काम करो, यहां से अनुपात निकाल लो आप डायरेक्ट इसका, तो A/B, मतलब अम्ल अनुपात जल का जो अनुपात आ जाएगा वो 80/20 होगा। इसे कट करोगे तो क्या आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा ना, अम्ल और जल का अनुपात। फिर वो कह रहा है कि बताओ इसमें कितना जल, अम्ल तथा जल का अनुपात, शेष जल है, अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण में कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा डाल दी जाए। मैं कह रहा है कि इसका जो अनुपात है ना वो कितना करना है, उसे 4:3 करना है। तो कह रहा बताओ कितना जल निकाला जाए इसमें से, ठीक है। नहीं, 4:3 करने के लिए कितना भाग निकाला जाए मिश्रण का और जल उतना ही मात्रा में डाल दिया जाए, कह रहा है कि जल डालना है। तो देखो चेंजेस जल में आया ना, तो कितना चेंजेस आ रहा है, 2 का, और जो दूसरा मिश्रण है उसमें टोटल कितना है, दोनों का अनुपात 7। तो कुल मिला के जो जल डालना पड़ेगा वो कितना डालना पड़ेगा, 2/7 डालना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 41वें क्वेश्चन में कि भाई 126 रुपए प्रति किलोग्राम की, 126 रुपए पर केजी के हिसाब से एक चाय खरीदी और 135 रुपए पर केजी के हिसाब से दूसरी चाय खरीदी, पर केजी के हिसाब से, ठीक है। और कह रहा है कि तीसरी चाय जो है उसका हमें पता नहीं वो कितने रुपए की है, और इनको जो अनुपात में है वो 1:2 के अनुपात में खरीदा गया, और जो मिश्रण बना इसका उसको 153 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया गया, 153 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया गया। कह रहा है कि तीसरी किस्म की चाय की प्रति किलोग्राम कीमत कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो समझो देखो, ये 3 तरह की चाय है हमारे पास, फर्स्ट चाय, सेकंड और थर्ड। तो अगर मैं ये कहूं कि जो ये चाय है 126 रुपए पर केजी के हिसाब से जो लेके आए हैं वो 1 किलो लेके आए हैं, अनुपात दे रहा है ना, तो 1:2 है ना, तो इसमें 1 केजी और 2 केजी मान लो। तो जो इसका मूल्य होगा पहली वाली चाय का वो कितना हो जाएगा, 126 रुपए हो जाएगा, है ना। दूसरे वाली का कितना हो जाएगा, 135 रुपए हो जाएगा, वो भी तो 1 किलो खरीद रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तीसरी वाली जो चाय है वो 2 किलो खरीद के ला रहे हैं और 100 रुपए उसका रेट है, तो 2x हो जाएगा ना टोटल। अब हमारे पास मिक्सचर कितना बना, देखो 1 किलो चाय ये भी, 1 ये भी और 2 ये भी, हमने मान लिया ऐसा रेशो के अकॉर्डिंग।
तो मिक्सचर तैयार हुआ हमारा 4 केजी और उसको हमने पर केजी के हिसाब से भेज दिया तो 153 के हिसाब से। तो इसकी गुना कितने की बिकी वो 4 या 12 का 2 का हासिल लगे 5 20 और 1 21 और 4 का 4 2 6 612 रुपए की बिकी वो। ठीक है, तो ये जो 612 रुपए की बिकी या जो पड़ी क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में कहा है कि 126 मिश्रण कितने किलोग्राम का हो, यदि मिश्रण का 153 रुपए प्रति किलोग्राम का हो तो तीसरी किस्म की चाय कितनी होगी। अच्छा, इतना उसको पड़ गया। तो एक बात सुनो, ये जो मूल्य है वो इनका ही तो है। तो 126 प्लस 135 प्लस के 2x बराबर कितना होगा 612। ठीक है ना भाई, 3 तरह की चाय खरीदी थी उसने। पहली चाय का मूल्य क्या था 126 रुपए और दूसरे का क्या था 135 रुपए पर केजी के हिसाब से था और तीसरी चाय का मूल्य हमें नहीं पता था। ठीक है, तो हमने क्या करा कि इनके मूल्य लिख लिए, लिखने के बाद इनको रेशो में लेके आया। वो क्वांटिटी जो थी रेशो में थी, 1:1:2 के रेशो में थी। मैंने मान लीजिए पहले वाली चाय है वो 1 किलो खरीद रहा है, दूसरी वाली चाय भी 1 किलो खरीद रहा है और तीसरे वाली चाय कितनी खरीद रहा है वो 2 केजी खरीद रहा है। तो इसका रेट अगर निकाले 126 रुपए किलो के हिसाब से आ रही है, 1 किलो चाय लेकर आ रहे हो तो 126 की हो गई। सेम 135 रुपए किलो के हिसाब से चाय आ रही है, 1 किलो लेकर आ रहे हो तो 135 की हो गई और ये सेम 2x की हो गई। ठीक है, और जो मिश्रण बना, ठीक है, वो हमें पड़ा 153 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। तो मिश्रण कितना तैयार हुआ दोनों का, तीनों चाय का 4 केजी हो गई। तो इसकी गुना करें 612 होगी, तो 612 रुपए में तैयार हुए ना। तो तीसरे का रेट निकल जाएगा 6 5 11 6 और 261 हो गया, 2x बराबर। तो यहां देख लो कि भाई 2x बराबर इसको जो ले आओ 612 माइनस के 261, जब माइनस करोगे कितना बचेगा, ये बच जाएगा 1, 11 में से 6 जाके कितना बचता है 5 और ये कितना हो गया 5 में से 2 जाके 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा 351 बटे 2, 2 से काट दो 2 ही कम 2, 2 7 14 और 2 पंजे 10.5 रुपए, मतलब 175.5 रुपए पर केजी की जो चाय है वो तीसरे वाली चाय है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन से आता है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि एक अयस्क में मिश्र धातु का 25% है। एक अयस्क में मिश्र धातु का 25% है, मतलब कोई धातु है उसमें जो अयस्क है ना वो 25% है। यहां पे मान लो कि कोई मिश्र धातु X है और इसका जो अयस्क है वो 25% है। ठीक है, और इस 25% में भी 90% आयरन है। कह रहा है इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कुछ नहीं है। जो ये अयस्क है वो 75% में कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई सी भी चीज इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। हमने माना कि जो अयस्क है पूरा का पूरा उसमें 25% सॉरी मिश्र धातु में 25% अयस्क है। तो X मिश्र धातु है, इसमें से 25% क्या है अयस्क है और उसमें भी 90% जो है इस 25% X के 25% में भी 90% क्या है वो आयरन है। और कह रहा है क्या कि जो आयरन की मात्रा है वो 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा बताओ कितनी होगी, मतलब यही बताना है। तो 90 केजी के 60 केजी के बराबर होंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, ठीक है देखो, तो X का 25% कितना होगा 25/100 और 90 का परसेंट का मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, इससे कट गया, चलो एक काम करो इससे ये 0 काट दो, इसको ऐसे रख लेंगे। ठीक है, और 25 चौका 100, फिर 6 से 3 से काट दो, 3 दूनी 6 3 3 9। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 4 गुना 100 गुना 2 बटे 3। तो कितना हो गया 4 दूनी 8, 800 बटे 3 हो जाएगा। जब इसको कट करोगे कितना आएगा, तो x बराबर 3 दूनी 6 और 3 छक 18, 3 छक 18.6 रुपीज, सॉरी इतना, मतलब जो s को होगा वो
266.6 ग्राम जो भी है वो होगा, ठीक है, किलोग्राम ग्राम ये है। इसके बाद देखिए 43वां क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्या होगा भाई 43वें क्वेश्चन को देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन में आता है इसकी गिनती। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा हुआ है एक डब्बे में ए और बी दो तरल पदार्थ हैं जिनका अनुपात 7:5 के अनुपात में है। वो कह रहा है कि उस डिब्बे में 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया और कह रहा है इसमें अगर बी की मात्रा मिला दी जाए कितना, उतना ही जितना कि निकाला था, मतलब 9 ग्राम ही 9 लीटर ही हमने मिला दिया। तो कह रहा है कि जो इसका अनुपात हो जाता है वो कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है, ठीक है। तदनुसार ज्ञात कीजिए कि उस डब्बे में आरंभ में एक की मात्रा कितने लीटर थी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, समझना बात को। भाई एक चीज समझो कि कोई बॉक्स है, ठीक है, डब्बा है कोई, ए और बी का अनुपात है यहाँ पे 7:5। तो जब कोई चीज मिक्स करके रखते हो, मान लो बात को कि कुछ भी मान लो कि अल्कोहल और पानी का मिश्रण है, ठीक है। तो अगर यहाँ अल्कोहल 7 है और वाटर 5 है और इसको हमने मिक्स करके रख दिया और इस पूरे घोल में से मैं 9 लीटर निकालना चाहूं, ठीक है, तो जो ये 9 लीटर निकलेगा इसमें भी तो ए और बी की मात्रा वही जाएगी जितना कि यहाँ रखा हुआ है 7:5, ठीक है। तो सेम ही तो निकलेगी ना, यहाँ मिक्स करा हुआ था और जो इसमें पड़ा हुआ है उसमें भी इतनी रहेगी अनुपात, ठीक है। लेकिन जब इसमें जितनी मात्रा निकाली उतनी ही बी की मात्रा डाल देगी तो चेंजेस कायम आएगा, बी में देखो चेंजेस आ रहा है, यहाँ सेम है। लेकिन इसका मेथड क्या कहता है, करने वाला मेथड, हम क्या करेंगे, इसका दोनों का सम यहाँ लेंगे और इन दोनों का सम यहाँ लेंगे, ठीक है। 16 हो गया, ठीक है। अब ये अगर सम बराबर नहीं है तो हम इसको बराबर करना चाहेंगे, तो इसमें अगर मैं 4 की गुना कर दूं 12 चौक 48 और इसमें अगर 3 की गुना कर दूं 16 3 48, तो हो गया ना सम बराबर, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे भी गुना करनी पड़ेगी 3 की और यहाँ पे 4 की करनी पड़ेगी। तो मैं इन अनुपात को अलग से लिख देता हूँ, 7 चौक 28 अनुपात 5 चौक 20 और ये कितना हो गया 7 के 21 अनुपात 9 या 27, ठीक है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन, जो हमने 9 लीटर निकाला था तो उससे जो चेंजेस आया, देखो यहां पे कि भाई अगर बी में चेंज आ रहा है तो जो हम बी की मात्रा 9 लीटर डाल रहे हैं तो चेंज आना डेफिनेटली है कि चेंज तो आएगा ही, तो इसका तो चेंजेस आना सही है, हमने मान लिया। लेकिन जो ए में चेंजेस आया वो किस कारण आया, जो हमने यहां से निकाल के लेके गए थे ना 9 लीटर, तो उसमें चला गया था और यहाँ पे बी की मात्रा, तो जो चेंजेस थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। दिक्कत क्या कर रहा है कि जो मात्रा गई ना निकल के उसमें कहीं ना कहीं ये कम हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 का, और हमने निकाला कितना है 9, ठीक है। अब देखिए एक चीज, वो कह रहा बताइए प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी थी, तो प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी होगी, ए और बी, ये तो अनुपात बनेगा ना भाई, ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात सेम ही है, ठीक है। तो अब क्या करें कि हम 1% 1 में निकालते हैं तो 9/7 हो जाएगा, और अगर 28 में निकालूं तो कितना होगा 9/7 गुना 28, तो 7 चौक 28, क्लियर। तो कितना हो गया 9 चौक 36, और ये जो 36 आएगा ना ये हमारा टोटल मात्रा आ जाएगी ए और बी की, मतलब जो इसमें लीटर पड़ा हुआ है वो 36 लीटर मिश्रण पड़ा हुआ है, ठीक है। मिक्सचर जो है वो 36 लीटर है, टोटल है। अब वो कह रहा प्रारंभ में ए की मात्रा बता दो, तो देखो प्रारंभ में अनुपात कितना था, वो ए अनुपात बी जो था 7:5 था ना। अगर मैं यहां से ए की मात्रा निकालता हूं तो ए को ऊपर और टोटल को इनको नीचे, और जो टोटल है वो उसकी गुना कर देते। कैसे करते हैं, देखिए जैसे मैं ए की मात्रा निकालनी है तो ए का अनुपात ऊपर और दोनों अनुपात का सम नीचे, और जो टोटल मात्रा है जितने लीटर है उसकी गुना कर देंगे तो ए की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। तो 12 दिया 36 और 7 दिया 21, तो इसका मतलब प्रारंभ में जो इस मिश्रण में एक पदार्थ घुला हुआ था वो कितना था 21 लीटर, और दूसरा कितना था ये 5 के अनुपात में। अगर निकालना चाहो टोटल देख लो, 36 में से 21 हटा दो
तो कितना बचेगा, जो भी बचेगा वो आ जाएगा आंसर, ठीक है। मतलब 15 बचेगा तो वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और भी आने वाले हैं अभी एक्सरसाइज में। नेक्स्ट देखते हैं फिर। देखिए इससे अगला क्वेश्चन कह रहा है 44वां क्वेश्चन कि भाई मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम का अनुपात 2:3:7 के अनुपात में दिया हुआ। कह रहा है कि 48 किलोग्राम के भार के मिश्र धातु में जिंक और एल्यूमिनियम के भार में कितना अंतर होगा, ये पूछ रहा है। कितना है टोटल कर इसका जो है वो 48 किलोग्राम है, ठीक है। एक चीज समझो, एक मिश्र धातु है, ठीक है, हमारे पास, जिसमें जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम अनुपात में मिले हुए हैं, और उसका जो टोटल वेट है वो कितना है, 48 केजी है। तो हम यहां से क्या जिंक की मात्रा निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल लेंगे। कैसे? जिंक जिसको निकालना है उसको ऊपर और टोटल सम अनुपात का नीचे। तो 5 7 5 12 हुआ और गुणा 48, ठीक है। इससे इसको कट किया, 12 चौक 48, तो कितना हुआ, 8 किलोग्राम। तो इसका मतलब 8 किलोग्राम तो जिंक है यहाँ पे। तो फिर कॉपर कितना है भाई, अनुपात 3 है, और इसको काट के तो 4 ही आना, तो 4 के 12 किलोग्राम कितना होगा, कॉपर होगा। एल्यूमिनियम कितना होगा, वो होगा 7 × 4 7 चौक 28 किलोग्राम एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है जिंक और एल्यूमिनियम में कितना डिफरेंस है। तो देखो एल्यूमिनियम यहाँ 28 किलोग्राम है और जिंक 8 किलोग्राम है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 20 किलोग्राम का। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो 20 केजी आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 45 फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है कि एक मर्तबान में ए और बी दो द्रव हैं, ए और बी दो द्रव हैं जिनका अनुपात 4:1 के अनुपात में है। कह रहा है यदि उस मिश्रण में 10 लीटर निकाल लिया गया, इस मिश्रण का 10 लीटर निकाल लिया गया, ठीक है, और उसके स्थान पर 10 लीटर के स्थान पर बी द्रव उतना ही मिला दिया जाता है। मतलब बी को हमने मिला दिया कितना, 10 ही लीटर मिला दिया। इससे क्या हुआ कि इसका अनुपात चेंज होकर 2:3 हो गया, ठीक है। ऐसा करने से तो कह रहा प्रारंभ में द्रव एक ही मात्रा बता दो। तो जैसा क्वेश्चन नंबर अनुपात क्या था, 2:3 हो जाता है, तो प्रारंभ में, हाँ बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 43 के जैसा है, बिल्कुल सही। तो देखो हमें क्या करना था भाई, इसका सम यहाँ देखना था 5, और इसका सम कहाँ देखना था, वो भी 5। अगर ये सम बराबर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक चीज समझो भाई, पूरे मिश्रण में से अगर हम कोई चीज 10 लीटर निकाल रहे हैं तो चलेगा कि अनुपात सेम जाएगा। लेकिन अगर उसी में ही हम बी की मात्रा, एक कंपोनेंट को बढ़ा दें तो उसके अनुपात पे तो चेंजेस होना बनता है ना। तो ठीक है, इसमें तो अनुपात का चेंजेस होना सही है, लेकिन ए तो वही होना चाहिए ना जुका, तो जो यहां होगा वही यहां होगा। लेकिन यहाँ चेंज कितना आ रहा, वो आ रहा है यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। तो हमने क्या कहा कि भाई 2 का चेंज आ रहा है, जबकि वो किसके कारण आ रहा है कि 10 लीटर निकाल के लिए, तो 10 के कारण आ रहा है। तो 1 का कितना चेंजेस होगा, वो होगा 5 होगा, है ना। अब वो कह रहा है स्टार्टिंग में बताओ कि ए की मात्रा कितनी थी। चलो स्टार्टिंग में ए की मात्रा बता देंगे, पहले हम टोटल निकालते हैं। हमें 4 की वैल्यू चाहिए ना, तो 4 × 5 किया तो 20 लीटर आ गया। ये हमारा टोटल आया, मतलब टोटल जो था हमारे पास वो 20 लीटर था। ध्यान से समझना, यहां से कंसेप्ट घूम जाता है। अब वो कह रहा आरंभ में ए की मात्रा, तो देखो टोटल कितना है 20, और ए का अनुपात कितना है 4, और इनका टोटल कितना है 5 अनुपात का। तो कितना हुआ, 5 और 20 बराबर 16 लीटर। तो ए की मात्रा कितनी थी वहां पे, 16 लीटर थी, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है 46वें में कि भाई एक बर्तन में ए और बी दो द्रव हैं, ए और बी,
और उनका अनुपात 7:5 का अनुपात है। कह रहा उस घोल में 9 लीटर मिश्रण लीटर निकालने के बाद उतना ही द्रव B भर दिया जाता है, मतलब इसमें से 9 लीटर निकाला गया और इसमें B डाल दिया गया। B की मात्रा कितनी डाली, उतना ही, मतलब 9 ही लीटर डाल दिया। ठीक है, तो डेफिनेटली वही होना था क्या कि भाई B का तो चेंजेस होगा रेशो, लेकिन A के में चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो हम इसी मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को भी। कह रहा है कि इससे क्या हुआ, A और B का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो अनुपात क्या हुआ इसका, 1:1 हो जाता है। तो हमने देखा यहाँ पे सम कितना हो रहा है 12 और यहाँ पे कितना हो रहा है 2। तो मुझे इस अनुपात इस सम को बराबर करना था, तो मैंने इसमें 6 से गुणा कर, तो हो गया ना 12, तो ये भी चेंज हो जाएगा। चलो अलग लिख लेते हैं। पहले का अनुपात 7:5, अब कितना हो जाएगा, अगर 6 की गुना हो जाएगी तो 6:6 हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसमें अगर चेंजेस हो रहा चलता है, क्योंकि B मिलाया जा रहा, तो B में अगर चेंज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि A में अगर चेंजेस हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है ना। तो A में कितना चेंज हो रहा है, 1 का चेंज हो रहा है। मैंने माना कि 1 जो है वो किसके बराबर है, जितना हम निकाल रहे हैं 9 के। ठीक है, अब अगर मैं A से निकाल लेता हूं तो 7 की गुना करूं तो 9 सत्ते 63, तो टोटल कितना आया, वो हमारा आ गया कि 63 लीटर यहाँ पे मिक्सचर पड़ा हुआ था पहले। ठीक है, अब वो कह रहा प्रारंभ में A की मात्रा कितने लीटर थी। तो आरंभ में अगर A की मात्रा पूछिए तो A का अनुपात कितना है 7 और कुल मिला के कितना है 12 और गुना ये कितना है 9 सत्ते 63। ठीक है, आरंभ में A की मात्रा। ठीक है, काट दो भाई 3 से, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बटे 4। इससे काट लो, 4 दिया 12, 2 बचिया 4, 4 चौक 24, 36 सही 3/4%। परसेंट इतना लीटर, मतलब जो भी था क्या है गलत आ रहा है। तदनुसार उस बर्तन में आरंभ में एक ही द्रव की मात्रा कितने लीटर थी। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, अगर हमने इसको कट किया और भी कट हो सकता था। 4 के 12 कैलकुलेशन देख लेते हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल 4 आ गया, 4 से काटा तो 147 को 4 के 12, 2 4 6 24, तो 36 सही कुछ आना चाहिए था 47। देख लेते हैं आराम से। 46वां क्वेश्चन, छत्तीस सही 3/4, तो इसका क्या आता है आंसर 36 सही 3/4। डी ऑप्शन सही हो जाता है, वो डी लिखा नहीं था, तो डी ऑप्शन कितना बन जाता है 36 और 3/4 ये आ जाएगा। पता नहीं आपको दिख पा रहा है नहीं, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, कितना 36 और 3/4, तो ये था कंसेप्ट। समझ आया, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, मतलब पूरे पिक्चर से वो कोई चीज निकाल रहा है और उसमें फिर एक मात्रा को बढ़ा रहा है ना, और उतनी ही क्वांटिटी में अगर बढ़ाता है तो उसके लिए मेथड अप्लाई कर लेना बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है भाई कि 40 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 है। देखो 40 लीटर में अल्कोहल और जल का जो अनुपात है ना वो 5:3 है। ठीक है, कह रहा है कि 8 लीटर मिश्रण निकाल कर उसी जगह पर जल डाल दिया जाता है, तब परिणामी मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात कितना हो जाएगा। तो देखो समझो बात को क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास 40 लीटर मिश्रण है और उसमें अम्ल और वाटर जो है वो 5:3 के अनुपात में। तो यहाँ पे अगर मैं अम्ल की बात करूं तो वो कितना होगा भाई 5/8 गुना 40, तो 8 बजे 40, 5 बजे 25 लीटर तो हो गया ही। और यहाँ पे पानी कितना होगा वो हो जाएगा, पानी का रेशो
छोड़ो, पानी डायरेक्ट निकालो कि 40 में से 25 जाके 15 बच जाता ना, तो 15 लीटर कितना हो गया, पानी हो गया। अब देखो इसने क्या किया, कह रहा है कि पूरे मिश्रण में से 8 लीटर निकाल लिया और उसकी जगह पे जल डाल दिया गया। तो एक चीज समझो, जब पूरे मिश्रण में से गया ना तो उसके साथ पानी भी चला गया और अम्ल भी चला गया, तो 8 कम हुआ था, लेकिन 8 उसमें पानी डल गया, तो जो ए था, अम्ल था, वो तो सेम ही रहा ना। तो अब कंडीशन क्या होगी, रेशो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या है कि अम्ल तो यहाँ पे 25 ही है, लेकिन पानी अब बढ़ जाएगा जब इसमें मिला दिया गया कितना, 8 और मिला दिया पानी। कंडीशन ये लगाओ कि पूरा का पूरा जो मिक्सचर था वो 5:3 के अनुपात में था, लेकिन जब इसमें से 8 लीटर निकाल लिया गया तो वो अनुपात से तो गया ना। अब अनुपात से कैसे गया, देखो 8 लीटर निकला ना, तो 8 लीटर में से अगर निकलेगा तो इतना, भाई 5 + 3 मतलब 8 ही होता है, तो 5 पॉइंट इसके चले जाएंगे और 3 इसके जाएंगे, तो सेम 8 निकल जाएगा। इसका मतलब कंडीशन क्या होगी कि भाई 25 लीटर यहाँ पे अम्ल था और वाटर कितना था, 15 लीटर, लेकिन इसमें से जब निकाला गया 8 लीटर तो इसमें से 5 ये कम हो गया और 8 ये कम हो गया, ठीक है, सॉरी 3 कम हो गया ये, है ना। तो जब हमने निकाल लिया ये चीजें तो यहाँ कितना बचा, 20, और ये कितना बचा, 12। अब वो कह रहा इसमें बाद में क्या करा कि 8 लीटर पानी डाल दिया, भाई पानी तो पानी में डलेगा ना, तो 8 लीटर पानी ये हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 ये हो गया और 20 ये हो गया। तो कह रहा कि इसका अब अनुपात कितना होगा, तो 20:20 हो जाएगा, इसका मतलब 1:1, ठीक है। तो ये कंडीशन थी, एक बार फिर से देख लो। कह रहा है कि 40 लीटर हमारे पास मिक्सचर है, उसमें जो अम्ल और पानी है उसका अनुपात 5:3 के अनुपात में, ठीक है। तो मैंने यहां से अम्ल की मात्रा निकाल दी, कितना आ गया, 25 लीटर, तो पानी कितना हो जाएगा, 15। अब देखो समझो बात को, वो कह रहा है कि इस पूरे मिश्रण में से जो हमारा 40 लीटर मिश्रण था उसमें से 8 लीटर निकाल दिया गया, तो 8 लीटर जब निकलेगा तो समझो अगर मैं यहां से 8 लीटर निकालता हूं तो पानी कितना गया होगा, तो या तो ऐसे देख लो, अम्ल कितना गया, 5 बटे टोटल ये 8 गुना 40 टोटल में से, ठीक है। तो ऐसे समझो कि भाई 5 और 3 का अनुपात है ना, जब 8 निकालोगे तो इसके पार्ट और इसके पार्ट सेम जाएंगे, तो सेम चलेगा, मतलब 5 तो चला गया अम्ल और 3 चला गया पानी, ठीक है। तो कुल मिला के बच गया कितना, 20 और 12 बच गया। अब वो कह रहा है कि इसमें 8 लीटर पानी और डाल दिया, 8 लीटर वाटर और डाल दिया, जब 8 लीटर पानी और डालेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20:20 का मतलब क्या हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 48, देखो क्वेश्चन नंबर 48 में कहा हुआ है अम्ल और जल के 3 नमूने हैं हमारे पास, पहला, दूसरा और तीसरा नमूना। कह रहा है कि इसमें 2:1 के अनुपात में और 3:2 के अनुपात में और 5:3 के अनुपात में उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। तदनुसार उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है क्या इसमें, अम्ल और जल ही है एटलीस्ट, ठीक है, यहाँ पे भी अम्ल है और जल है। तो पहले मैं अम्ल का अनुपात निकाल लेता हूं, यहां से अम्ल का अनुपात कितना आएगा और उसे टोटल अम्ल कह लो, टोटल अम्ल का अनुपात निकालता हूं तो ये होगा 2/3, देखो यहाँ 2 है ना अम्ल का रेशो, तो टोटल नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर रखा, प्लस यहां से कितना होगा, 3/5 हो जाएगा, और यहां से कितना होगा, 5/8 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका एलसीएम ले हम, कितना आएगा, देखो 8, 5 और 3 का एलसीएम जब लोगे तो 8 नंबर को उठाओ तो 2 गुना 2 हो जाएगा, और 2 2 4 गुना 8, इसमें 5 की कमी थी, 5 बना दिया, 3 बना दिया, इसका मतलब 5 से 15 की भी कमी है। 15 कितना होता है, 15 बोलो 120, तो एलसीएम हुआ 120, ठीक है। जब इससे इसको भाग करोगे 40 आएगा, 40 दूनी 80, प्लस के 5 से भाग करोगे कितना आएगा, 5 10 5 और 20, तो 24 24 थी, 24 कितना होगा, 4 से 12 का 2 का और 72, 24 थी 72, 8 से काटोगे कितना आएगा, 8 8 और कितना बचा, 4 8 40,
तो प्लस का 8 एकम 8, 8 पंच 40, 15 अठे 120 और 15 बजे 75। तो जब इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 2 7, 7 7 14, 14 और 8, 14 और 8 22, तो 120 बटे। ठीक है, यहां से हम निकालते हैं कि टोटल पानी कितना होगा। तो पहले में कितना होगा 1/3, इसमें कितना होगा 2/5 और इसमें कितना होगा, इसमें होगा 3/8। तो यहां से भी एलसीएम 120 ही आएगा। ठीक है, इससे काटोगे 40 बार कटेगा, इससे काटोगे कितना आएगा, जो अभी आया था क्या 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 5 दूनी 10 24 आया था, 24 दूनी 48 प्लस के इससे काटा था 15 आया था, 15 3 45। ठीक है, तो ये हो गया 8 5 13 का 3 का और 4 3 12 का 13, तो 120 ये हो गया। ठीक है, वो कह रहा जो नया मिश्रण बनेगा उसमें अम्ल और वाटर का अनुपात कितना होगा। तो देखो 227/120 और अनुपात 133/120, इससे खत्म। तो 227 अनुपात 133, क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो अनुपात कितना होगा 227 अनुपात 133 ही आ जाता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लो 49 क्वेश्चन में कहा हुआ है कि दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है। समझो दूध जो है ना वो पानी का 3/5 भाग है ना, तो इसका मतलब हम अनुपात में कन्वर्ट कर लें तो 3/5 हो जाएगा ना। ठीक है, सही है बात भाई, इसको पानी को इसके नीचे ले आए, तो यहाँ दूध कितना है 3 है और पानी कितना है 5 है। अब वो कह रहा तदनुसार पूरे मिश्रण में दूध का भाग बताओ। तो मैंने बताया था कि जब अनुपात की बात करेंगे दूध को ऊपर और टोटल नीचे, तो 3/8 आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आज मिश्रण पूरा कंप्लीट हो जाता है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं देख लेना आप एक बार वीडियो को, और बहुत ही सिंपल वे में इसको समझाया गया है शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग।